अस्सलाम वालेकुम। हाई 10th क्लास हमने शुरू किया हुआ था यूनिट नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री, जिसके हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और ये लास्ट लेक्चर है। इससे हमारा यूनिट जो है बायोकेमिस्ट्री वो कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स को। विटामिन्स ठीक हो गया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विटामिन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन्स। विटामिन्स की डेफिनेशन क्या है? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच कैन नीड इन आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारे जिस्म में बहुत कम मिकदार में इसकी ज़रूरत होती है। इसके बग़ैर हमारा जिस्म जो है वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं विटामिन्स। व्हाट इज़ विटामिन्स? विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी। विदाउट विटामिन्स आवर बॉडी कैन नॉट ग्रोथ प्रॉपरली। इसके बग़ैर हमारा जिस्म जो है ये प्रॉपर तौर पर नशोनुमा नहीं कर सकता, प्रॉपर तौर पर ग्रोथ नहीं कर सकता। इसको हम क्या कहते हैं? विटामिन्स कहते हैं। 1912 में 1912 के अंदर केमिस्ट हमारे पास है होपकिन। ये केमिस्ट था। इसने कहा कि जैसे हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे हमारी बॉडी को प्रोटीन्स भी चाहिए, लिपिड्स, फैट्स भी ज़रूरत होती है, इसी तरह बॉडी के अंदर कुछ और सब्सटेंस हैं, कुछ और फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसने इस सब्सटेंस को ग्रोथ फैक्टर का नाम दिया, ग्रोथ फैक्टर। फिर सुनिएगा, 1912 में होपकिंस उसने मुशाहिदा किया कि जैसे हमारी बॉडी की नशोनुमा के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, हमें प्रोटीन्स चाहिए, लिपिड्स चाहिए, सेम कोई और सब्सटेंस भी होता है जिसकी हमारी जिस्म को ज़रूरत होती है। उसके बग़ैर हमारा जिस्म जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर सकता। उसने उस सब्सटेंस को ग्रोथ फैक्टर्स का नाम दिया। बाद में साइंसदान फंक, इसने क्या किया? फंक ने इस ग्रोथ फैक्टर्स को विटामिन्स का नाम दिया। फंक ने क्या किया? उसने ग्रोथ फैक्टर्स को विटामिन्स का नाम दिया। फिर सुनिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनकी हमें बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है। विटामिन्स के बग़ैर हमारा जिस्म जो है वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर सकता। उसके अलावा 1912 में होपकिन ने मुशाहिदा किया था कि जैसे हमारे जिस्म को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की ज़रूरत होती है, इसी तरह कुछ और सब्सटेंस भी है जिसको हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है। उसने क्या कहा? उसने उसको ग्रोथ फैक्टर्स का नाम दिया। बाद में लेटेस्ट जो स्टडी की गई तो फंक ने क्या कहा? फंक ने ग्रोथ फैक्टर्स को विटामिन्स का नाम दिया और इसने विटामिन B1 भी दरियाफ्त किया, विटामिन B1, और विटामिन B1 का नाम थायमीन रखा। ये नाम है विटामिन B1 का।
विटामिन B1 दरियाफ्त किसने किया? फंक ने किया। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन्स। टाइप्स ऑफ विटामिन्स, अगर हम विटामिन्स की टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स हैं विटामिन्स की, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल। There are two types of vitamins, water soluble vitamins and fat soluble। इंतहाई आसान डेफिनेशन है, ऐसे विटामिन्स जो पानी के अंदर हल पजीर हूँ उनको हम क्या कहते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। पानी में हल पजीर ऐसे विटामिन्स को हम क्या कहते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर हल हों उनको हम क्या कहेंगे? फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। जो फैट्स यानी चर्बी में हल पजीर हों उसको हम क्या कहेंगे? फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, कि बताइएगा वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स में क्या फ़र्क है? दोज विटामिन्स विच आर डिज़ॉल्व इन वाटर, डिज़ॉल्व इन वाटर known as water soluble vitamins, those vitamins which are dissolved in fats are known as fat soluble vitamins। एग्जाम्पल क्या है? वाटर सॉल्युबल की एग्जाम्पल हमारे पास विटामिन B और C। विटामिन B और C ये कौन से हैं? पानी में हाल पजीर विटामिन हैं। विटामिन A, D, E एंड K ये कौन से हैं? ये हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। फिर सुनो, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? B और C। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? A, D, E और K ये हमारे पास कौन से हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है, कोई एक यहाँ से विटामिन उठा के पूछ लिया जाएगा, बताइए जी कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है, इनमें कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है? तो सिर्फ एक बात याद रखें, B और C वाटर सॉल्युबल हैं, इसके अलावा कोई भी और विटामिन हो वो कौन सा होगा? फैट सॉल्युबल विटामिन होगा। B और C क्या है? ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसके अलावा बाकी जो विटामिन हों वो किस में हल होते हैं? वो फैट सॉल्युबल हैं। तो याद रहेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। भाई ऐसे विटामिन जो पानी के अंदर हल पजीर हों नॉन एज वाटर सॉल्युबल, जो फैट के अंदर हल पजीर हों फैट सॉल्युबल कहते हैं। B और C कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल हैं। बाकी कौन से हैं? फैट सॉल्युबल हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं B और C हैं। B जो है इसको हम B कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। B कॉम्प्लेक्स विटामिन्स क्यों कॉम्प्लेक्स कहते हैं? क्योंकि ये 10 विटामिन्स का मजमुआ होता है। 10 विटामिन जैसे लाइक एज B1, B2 ऐसी तरह ये क्या होता है? 10 विटामिन्स का मजमुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? B कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन C जो है इसको हम कहते हैं अस्कॉर्बिक एसिड। अस्कॉर्बिक एसिड
अस्कॉर्बिक एसिड। याद रहेगा, विटामिन सी का नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं या 10 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 10 विटामिन का मजमूआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा, वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं इनका अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो नुकसानदेह नहीं होते। नुकसानदेह नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जिस्म से इनका जो अखराज होता है वो जल्द हो जाता है। इनका अखराज जिस्म से क्या होता है? जल्द हो जाता है, इसीलिए ये नुकसानदेह नहीं होते। बताओ जी, वजाहत करें, वाटर सॉल्युबल विटामिन नुकसानदेह नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनका अखराज जिस्म से बहुत जल्द हो जाता है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ये नुकसानदेह होते हैं। ये नुकसानदेह होते हैं। वजह क्या है? वजह ये है, ये विटामिन जिस्म में जमा हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो इनके सोर्सेज होते हैं वो फैटी सोर्सेज होते हैं, फैट्स वाले। तो उससे क्या होता है, फैट जो है वो जिस्म में जमा हो जाती है। तो जब फैट जिस्म में जमा हो जाती है तो नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान क्या पहुंचाते हैं? किडनी स्टोन, गुर्दों की पथरी, जोड़ों का दर्द, ये क्या है? ये इसका नुकसान है। अगर हम विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन जो हैं उनका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? फैट सॉल्युबल विटामिन ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म में जमा हो जाते हैं, जो कि नुकसानदेह होते हैं। नुकसान क्या पहुंचाते हैं? गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स और जोड़ों का दर्द हो जाना। अगर हम विटामिन जो होते हैं ए, डी, ई के अगर हम हद से ज़्यादा लें तो नुकसानदेह होता है। अगर हम ये हद से कम ले लें तो बीमारियां पैदा करते हैं। सेम वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है? ये अगर हम हद से ज़्यादा लें तो ये नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर ये मिकदार में कम लें तो फिर ये बीमारियां पैदा कर सकते हैं। समझे? लो जी, दोबारा फिर सुनो। डिफरेंशिएट बिटवीन वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, कि वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं और फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं। ऐसे विटामिन जो पानी के अंदर हल पजीर हों वो हमारे पास हैं वाटर सॉल्युबल। बी और सी हमारे पास कौन से होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। इनका ज़्यादा मिकदार में लेना जिस्म के लिए कोई नुकसानदेह नहीं होता, क्योंकि इनका अखराज जल्दी हो जाता है। ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर हल पजीर हों फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। इनका मिकदार का ज़्यादा लेना नुकसानदेह होता है, क्योंकि जिस्म में जमा होकर ये चांसेस हैं गुर्दों की पथरी और जोड़ों का दर्द वगैरह, ये बीमारियां काजेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, कि विटामिन्स के ए, डी इनके सोर्स वगैरह क्या हैं, कौन से ऐसे ज़राए हैं जहाँ से हमें विटामिन हासिल होते हैं। सोर्सेज यूजेस ऑफ विटामिन्स। अब विटामिन्स ए जो है इसके हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं? अगर हम विटामिन ए के सोर्सेज की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल, क्योंकि वहाँ से मिलता है बीटा कैरोटीन, ऑयल,
फैट्स, फिशेस। लो जी, पढ़ने हम जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे ज़राए हैं जहाँ से हमें विटामिन ए हासिल होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल, ऑयल, फैट्स और फिशेस, ये हमारे पास क्या है, ज़राए हैं जहाँ से हम क्या हासिल करते हैं, विटामिन ए को हासिल करते हैं। विटामिन ए का फंक्शन क्या है, एपिथेलियम को ठीक करता है, उसके अलावा तसर्रुफ़ के अमल को बेहतर करता है, रेटिना के तसर्रुफ़ के अमल को क्या करता है, बेहतर करता है। अब डेफिशिएंसी क्या है, विटामिन ए की कमी हो जाए तो फिर क्या होगा, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रात का आंधापन, जैसे वो होता है कलर ब्लाइंडनेस के कलर की पहचान करना मुश्किल होती है, इसी तरह कुछ लोगों को रात को क्लियर नज़र नहीं आता, उसको हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, रात में सही नज़र ना आना, तो नाइट ब्लाइंडनेस। उसके अलावा ये क्या करते हैं, आँखों की सूजन, आँखों की जलन, ये बीमारियां पैदा हो सकती हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से रात का अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस, आँखों की सूजन और आँखों की जलन पैदा हो सकती है। फिर देखिएगा सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, विटामिन किन ज़राए हमें कौन से ज़राए से हासिल होता है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑयल, फैट्स और फिशेस, ये हमारे पास क्या हैं, ज़राए हैं जहाँ से हमें विटामिन ए हासिल होता है। ये इसका रोल है, एपिथेलियम को ठीक करता है, एपिथेलियम को ठीक करता है और रेटिना में तसर्रुफ़ के अमल को, देखने के अमल को ये बेहतर करता है। ये डिजीज़, बीमारियां कौन कौन सी हैं जी, कलर ब्लाइंडनेस, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कलर ब्लाइंडनेस बीमारी हो सकती है, आँखों की सूजन और आँखों की जलन, ये बीमारियां जो हैं ये हमें विटामिन ए की कमी की वजह से हो सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं, उसका रोल्स क्या है और उससे कौन कौन सी बीमारी पैदा हो सकती है। जी नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन डी। विटामिन डी के सोर्सेज कौन कौन से हैं, विटामिन डी के पहले हम देखते हैं सोर्सेज के, विटामिन डी के सोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है सनलाइट, सूरज की रोशनी जो है जब ये हमारी स्किन के ऊपर पड़ती है तो उसको क्या करती है, विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। तो विटामिन डी का जो सबसे बड़ा सोर्स है, मेजर सोर्स है, वो क्या है, सनलाइट है। उसके अलावा ये फैट्स के अंदर भी विटामिन डी अवेलेबल होता है, फैट्स, ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों के अंदर क्या होता है, विटामिन डी के सोर्सेज हैं। विटामिन डी के सोर्सेज लिखें, कौन सा है जी, सनलाइट, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। इनके अंदर क्या होता है, विटामिन डी के सोर्सेज होते हैं। यूजेस, विटामिन डी के यूजेस क्या हैं जी, क्या रोल है विटामिन डी का,
तो यूजेस में सबसे पहले क्या करता है, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है ताकि हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, हड्डियों को मजबूत, ये दो रोल हैं। इस्तेमालात क्या हैं, विटामिन डी कैल्शियम को जज़ब करता है, कैल्शियम जज़ब होगा तो क्या होगा, हड्डियां हमारी मजबूत होंगी। डेफिशिएंसी, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या होगा, बीमारियां होंगी। पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर आपने, रिकेट्स, ऑस्टमलेशिया, हड्डियां कमज़ोर हो जाना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, पतलियां हो जाना, रिकेट्स एंड ऑस्टमलेशिया। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो फिर क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी के सोर्सेज, यूजेस और डिजीज़ेस समझ आ गई। फिर सुनिएगा, विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं, सनलाइट है, फैट्स है, ऑयल्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। यूजेस क्या है, रोल क्या अदा करता है, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, हड्डियां मजबूत होती हैं जी। डिजीजेस, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या होगा, रिकेट्स की बीमारी होगी। इट्स मीन डैट हमारी हड्डियां जो क्या हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। तो ये दो आपके सिलेबस में थे, विटामिन डी और ए के सोर्सेज, यूजेस और डिजीजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन्स का रोल क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स। कि विटामिन्स की अहमियत बताएं। तो विटामिन्स जो होते हैं, फर्स्ट इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इम्पोर्टेंस फॉर ग्रोथ, जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनके बग़ैर हमारा जिस्म जो है वो प्रॉपर तौर पर ग्रोथ नहीं कर सकता। उसके अलावा विटामिन्स जो होते हैं, ये हमने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी। इनको हम सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ से हासिल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जिस्म खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। अच्छा जी, यहाँ से जब विटामिन्स मिलते हैं तो ये इस्तेमाल करते हैं फूड सप्लीमेंट फॉर्म में, फूड सप्लीमेंट फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले हमने क्या पॉइंट देखा, ग्रोथ के लिए विटामिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं। नंबर 2, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो हमें प्लांट और जानवरों से हासिल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारा जिस्म खुद इन्हें तैयार नहीं कर सकता। तो फिर हम कैसे हासिल करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट के ज़रिए इनको हासिल किया जाता है। मेटाबॉलिक ग्रोथ, मेटाबॉलिक ग्रोथ जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब मेटाबॉलिक ग्रोथ में क्या होता है, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। विटामिन्स जो हैं, अब ये फूड सप्लीमेंट में लेते हैं तो उस वक़्त तक विटामिन्स अपना किरदार अदा नहीं कर सकते जब तक ये खुराक हज़म होने के बाद जिस्म का जुज़्व बदन नहीं बनती, तब तक विटामिन जो होते हैं इनका फंक्शन बॉडी के अंदर फंक्शन जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर सकता। इसलिए हमें विटामिन जो हैं ये खाने के साथ साथ लेने के भी मशवरा दिया जाता है। जैसे कभी आपने सुना होगा विटामिन सी जो है उसके आपको टैबलेट मिलती है,
तो विटामिन सी जो है वो टैबलेट पानी के अंदर मिक्स करके चलो जी विटामिन सी हासिल कर लो। तो कुछ विटामिन खुराक के अंदर पाए जाते हैं जो खाने के बाद हासिल होते हैं। इसी तरह कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमें लेने का भी मशवरा दिया जाता है। तो फिर सुन लो, इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन, विटामिन की अहमियत क्या है। विटामिन जो है हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसके बगैर हमारा जिस्म जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकता। नंबर 2, विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमें पौधों और जानवरों से हासिल होते हैं। विटामिन हमारा जिस्म खुद तैयार नहीं कर सकता, ये हमें फूड सप्लीमेंट के ज़रिए लिए जाते हैं। मेटाबॉलिक ग्रोथ जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। विटामिन जो होते हैं उस वक्त तक काम नहीं करते जब तक जिस्म के अंदर हज़म होने के बाद जुज़्वे बदन नहीं बन जाते। तो फिर क्या करते हैं, खाने के साथ साथ विटामिन लेने का भी मशवरा दिया जाता है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट हम देखेंगे इंशाल्लाह एटमॉस्फेयर क्या है।